जी अस्सलाम वालेकुम। जी जो आज का हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 2 है, क्लास 9th लॉगरिथम के ऊपर है। उसमें जो सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक दिया हुआ है वो है साइंटिफिक नोटेशन। हमने इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर हमने इसको डिस्कस करना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? आ मेथड एक ख़ास मेथड है यूज़ टू एक्सप्रेस, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं या किसके लिए यूज़ करते हैं, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को इन मोर मैनेजेबल फॉर्म, एक मैनेजेबल फॉर्म के अंदर लिखते हैं। जिस तरह सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास नंबर दिया हुआ है 78670 और इस तरह हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है ताकि उसको हम एक आसान अल्फाज में बयान कर सकें। तो देखो बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हमने इस साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के दो स्टेप्स हैं, ठीक है। तो स्टेप वन हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, अगर हमारे पास कोई भी इस तरह नंबर दिया हो तो हमने क्या करना है, उसके राइट साइड पे ये जो नंबर दिए हुए हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, नॉन ज़ीरो नंबर को हमने देख लेना है। उनके अलावा जितने भी राइट साइड पे ज़ीरो दिए हुए हैं इन सब को 10 की पावर में लिख देना है। अब देखिए कितने ज़ीरो दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने लिख देना 10 की पावर 8, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जितने भी ज़ीरो हैं वो 10 की पावर बन गए। बाकी हमारे पास क्या नंबर बचा, 7867, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप इसका हो गया। अब आगे स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर ये पावर तो ऐसे ही आ जाएगी। अब आगे ये जो नंबर बचा है इसको हमने सॉल्व करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, सबसे पहले जितने भी ज़ीरो दिए हुए हैं वो 10 की पावर बन जाएंगे। और उसके बाद अब इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ तो आपने याद रखना है कि लास्ट के ऊपर होता है, यहाँ पे है। इसको आना कहाँ पे चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि इसको लेफ़्ट साइड से पहले नंबर के बाद आना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। मतलब ये जो लेफ़्ट साइड से हमने देखना शुरू करना है, ये पहला नंबर जो है वो ज़ीरो नहीं है तो इसके आगे लगा देना है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे होता है, इसको होना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। तो यहाँ से और यहाँ पे इसके दरमियान में कितने नंबर हैं इसके बीच में कितने नंबर हैं, 1 2 और 3। तो ये 3 नंबर हैं। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 पॉइंट, अब पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया है। इसको 3 नंबर है बीच में, 1 2 और 3। तो 7.867 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जितने नंबर पॉइंट मूव करेगा उतने ही वो उसकी पावर बन जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है, 7.867 मल्टीप्लाई बाय, देखो अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों की बेसिस सेम है, ठीक है। ये दोनों 10 है तो यहाँ पे हम सेम एक दफ़ा लिख लेंगे 10 और इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7.867 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं। अगर हमारे पास सपोज ऐसे नंबर लिखा हो 689.8, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास इसमें ज़ीरो नहीं दिया हुआ है। तो हमारा जो स्टेप वन जो था, स्टेप वन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जिसमें हम ज़ीरोज़ को 10 की पावर में लिखते हैं। वो स्टेप वन कैंसिल हो जाएगा, स्टेप टू पे आते हैं। अब इसमें पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब पॉइंट को मूव कहाँ पे करना चाहिए, इसको लेफ़्ट साइड से पहले नंबर के बाद जो ज़ीरो नहीं है, तो लेफ़्ट साइड ये यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे। ये पहला नंबर जो है वो ज़ीरो नहीं है, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे था, उसने पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसको हमने पॉइंट को मूव किया तो कितने नंबर हैं बीच में, 2 हैं, 6.89। अब पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया तो 6.89 और 8 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ जाएगा। आप देखें दोबारा क्या है कि पॉइंट यहाँ पे था तो पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या किया, अब पॉइंट के दो नंबर हैं बीच में तो 10 की पावर 2 लिख लिया। बाकी जो नंबर है 6 पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब 898 वो यहाँ पे सेम लिख लिया हमने, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं हम। उसके यूनिट नंबर 2 है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें सबसे जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन।
हमने क्या करना है, हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसमें आपने क्या करना है, जब भी हमारे पास हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या देखना है, जितने भी नंबर के राइट साइड पे ज़ीरो दिए हुए हैं, मतलब ये हमारे पास एक जो नंबर है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब ज़ीरो नहीं है। ये जो नॉन ज़ीरो नंबर दिया हुआ है इसके राइट साइड पे जितने भी ज़ीरो दिए हुए हैं उनको हम 10 की पावर बना देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, जितने भी राइट साइड पे ज़ीरो दिए हुए हैं वो 10 की पावर बन जाएगा। बाकी जो नंबर है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो नंबर है बाकी क्या बचा, 2। इस 2 को देखें, इसमें हमारे पास क्या है, पॉइंट दिया हुआ है। अगर नहीं दिया तो लास्ट पे होता है यहाँ पे। ठीक है, और वो आना कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पहला नंबर है ये नॉन ज़ीरो है, इसके बाद ही पॉइंट है, आना भी यहाँ पे चाहिए, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये इसका आंसर है। ये यहाँ तक इसका आंसर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टेप 2 नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पे अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो नंबर लिखा हुआ है 489, इसके राइट साइड पे 2 ज़ीरो दिए हुए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 लिख लेंगे। ये जो 2 ज़ीरो दिए हुए हैं इसको हम 10 की पावर 2 लिख लिया। बाकी हमारे पास क्या नंबर बचा, 4 8 और 9। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया कि जितने भी नंबर के राइट साइड पे ज़ीरो दिए हुए हैं वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 की पावर बन जाएगा। और आगे अब इस नंबर के अंदर पॉइंट नहीं दिया हुआ, पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 क्या होता है, आपने पॉइंट को देखना है। पॉइंट 2 यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हम आपने कहाँ पे देखना है, एंड पे होगा। ठीक है, मतलब वो जो नंबर लिखा हुआ है उसके लास्ट पे दिया होगा। ठीक है, आना कहाँ पे चाहिए, लास्ट पे होता है। आना कहाँ पे चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद लगाते हैं। ये जो पहला नंबर दिया हुआ है 4 है, उसके बाद लगाना है। तो होता यहाँ पे है, आना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पे होता है। अब इसके बीच के अंदर तो कितने नंबर हैं, 1 और 2, 2 नंबर हैं। 4 पॉइंट, अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। बीच में 2 नंबर है तो 4.89, पॉइंट यहाँ से यहाँ कर मूव किया तो 2 नंबर हैं, तो 10 की पावर 2 बन गया। ये जो पॉइंट इधर मूव किया है ये 10 की पावर 2 मूव आ गया। ठीक है, और ये साथ जो 10 की पावर 2 है ये ऐसे ही आ जाएगा। इसको उठा के आपने सेम यहाँ पे लिख लिया, ये सेम यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और बाकी जो पॉइंट मूव किया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे 4.89, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा कि जब दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये नंबर और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर उनकी बेस सेम है, जिस तरह 10 और 10 सेम है, तो हम ये 10 यहाँ पे लिख लेंगे और पावर को प्लस कर देंगे, तो पावर कितनी आ जाएगी, 2 + 2, तो 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 + 2 कितना होता है, 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक और इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी का ही थर्ड पार्ट है। इसमें देखिए, अब इसमें हमारे पास ये जो नंबर दिया हुआ है 0.0042, इसमें राइट साइड पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो नहीं दिए हुए। इस नंबर के राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो नहीं दिए हुए, तो पहला स्टेप नहीं होगा, हम सेकंड स्टेप से ही शुरू करते हैं। तो आप क्या करोगे, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, आना कहाँ पे चाहिए, लेफ़्ट साइड से, यानी कि इस लेफ़्ट साइड से पहले नंबर के बाद जो ज़ीरो नहीं है, जो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये नंबर भी ज़ीरो है, ये नंबर भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है और ये नंबर ज़ीरो नहीं है, तो इसके बाद आना चाहिए पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे है, इसने मूव करके यहाँ पे आना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हम जो पॉइंट लगाते हैं वो फर्स्ट साइड, लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद जो ज़ीरो नहीं है। अब यहाँ पे इस साइड से मूव करके हम यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो अब कितने बीच में नंबर है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे आएगा 4.2। अब पॉइंट यहाँ से मूव करके इधर को आया है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बन गया, 1 2 और 3, तो ये 10 की पावर 3 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर पॉइंट जिस तरह अब यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे गया था, राइट से लेफ्ट को गया था। ठीक है, तो पावर प्लस के अंदर आएगी, यहाँ पे पावर प्लस के अंदर। ठीक है, और अगर यहाँ से लेफ्ट से राइट को मूव करके जाए तो पावर माइनस के अंदर आएगी। ठीक है,
मतलब अगर पॉइंट यहाँ से मूव कर किधर को जाता तो पावर प्लस के अंदर आती, अगर लेफ्ट से राइट को आता है तो पावर माइनस के अंदर आती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर ये लिखा हुआ है जो नॉन ज़ीरो है, इसकी राइट साइड पे नंबर ज़ीरो नहीं दिए हुए, तो पहला स्टेप नहीं होगा, हम सेकंड स्टेप से शुरू करेंगे। पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इसको आना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे है, आना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद जो ज़ीरो ना हो, मतलब ये नंबर भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी, ये सब ज़ीरो हैं, ये नंबर जो है 9 है, ये ज़ीरो नहीं है, तो इसके बाद लगाना है। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, बीच में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आएगा 9। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपने 7 लिख लिया। ठीक है, मतलब जितने नंबर पॉइंट मूव किया है वो 10 की पावर बन गया। ठीक है, ये आपने 10 की पावर ही बनाना है, तो ये 10 की पावर बन गया। अब क्या है, पॉइंट लेफ्ट से राइट को आया है, मतलब इस साइड से इधर को गया है, तो अब क्या पावर माइनस के अंदर आएगी। ठीक है, सिर्फ इतना सा है। आगे अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, उन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि इसमें 10 की पावर ऑलरेडी है, तो ये 10 की पावर ऐसी आ जाएगी सेम, 10 की पावर 3 सेम आ जाएगी, इसको उठा के आपने यहाँ पे सेम लिख लिया। ठीक है, इसको आगे आपने सॉल्व नहीं करना, मतलब ये ऐसे ही आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, 73। अब यहाँ बेटा देखो क्या है, इसमें भी राइट साइड पे ज़ीरो नहीं दिए हुए, पहला स्टेप नहीं होगा, सेकंड स्टेप से शुरू करते हैं। क्या है कि इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ तो लास्ट पे होता है, यहाँ पे, मतलब इस नंबर के लास्ट पे होगा यहाँ पे, और आना कहाँ पे चाहिए, वो क्या है, लेफ़्ट साइड से पहले नंबर के बाद। लेफ़्ट साइड से हमने देखना शुरू किया, ये नंबर ज़ीरो नहीं है तो इसके आगे पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, एक है, तो यहाँ पे लिख लिया 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये पॉइंट एक नंबर इधर गया है तो 10 की पावर 1 लिख लिया। ठीक है, पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया तो 7.3। अब एक नंबर गया है यहाँ पे, बीच में एक नंबर है, तो उसको हम 10 की पावर 1 लिख लिया। बाकी जो 10 की पावर 3 है ये सेम आ गया सही। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेम आ गया, और आगे पॉइंट जो मूव किया उसका हमने 10 की पावर लिख लिया। अब आगे 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब देखो दोनों के बेस सेम है, तो बेस दोनों के सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, प्लस हो जाएगी, 1+3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1+3 कितना हो जाएगा, 4। इस तरह हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी का अगला पार्ट 6 है, 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, ये तो 10 की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब आगे, अब इसको हमने डील करना है। अब इसमें भी क्या है, पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इसको आना कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद। तो लेफ्ट साइड पे पहला नंबर ये नंबर है, ये ज़ीरो है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये नंबर ज़ीरो नहीं है तो इसके आगे लगा देना आपने। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया, तो क्या आया, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब यहाँ से पॉइंट मूव करके यहाँ पे चला गया है, तो लेफ़्ट से राइट को गया है तो पावर माइनस के अंदर आएगी। ठीक है, अगर राइट से लेफ़्ट को जाए तो पावर प्लस के अंदर आती है, अगर लेफ़्ट से राइट को जाए तो पावर माइनस के अंदर। अब आगे 6.5 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो दोनों की बेस सेम है, यहाँ पे 10 और 10 सेम है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों की बेस सेम है, इसको सेम लिख लिया, पावर ऐड हो जाएंगी, 1+2, मतलब -1 प्लस ये 2, यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए है, -1+2, तो ये आ गया। अब आगे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब यहाँ पे देखिए -1 है और +2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या करना है, अगर दोनों साइन डिफरेंट है, जिस तरह माइनस का है और दूसरा प्लस का है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है। दो में से एक माइनस किया, एक आ गया, और बड़े नंबर का साइन लगा लिया आपने। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसका, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर सॉल्व करना है, इसको कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन होती है। जब भी हमारे पास कोई नंबर 10 की पावर में लिखा हो तो वो साइंटिफिक नोटेशन होती है। अब हमारे पास ये साइंटिफिक में है, इसको हमने ऑर्डिनरी में चेंज करना है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, जब भी हमने ऑर्डिनरी में चेंज करना है तो ये 10 की पावर हमने ख़त्म करनी है। ठीक है, ये 10 की पावर जो लिखी होगी इसको आपने ख़त्म करना है।
अब जितनी 10 की पावर दी हुई है, आपने याद रखना अगर पावर 2 दी हुई है, तो इसका मतलब होता है आपने जो पावर 2 दी हुई है, उसको उतने नंबर आपने पॉइंट को मूव करवाना होता है, ठीक है? अब जितनी 10 की पावर 2 दी हुई है, तो उसका मतलब है पॉइंट 2 नंबर मूव करेगा, ठीक है? अब देखो अगर पावर प्लस के अंदर है तो पॉइंट जो है वो राइट को मूव करेगा, ठीक है? जहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से वो राइट को मूव करेगा, ठीक है? अगर पावर प्लस के अंदर है तो पॉइंट राइट को मूव करेगा, अगर पावर माइनस के अंदर है तो लेफ्ट को मूव करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 8.04 है, ठीक है? अब 10 की पावर क्या दी हुई है, 10 की पावर +2 है। तो अब ये जो 10 की पावर +2 दी हुई है, इसका मतलब है पॉइंट 2 नंबर मूव करेगा राइट को, ठीक है? अब ये पॉइंट राइट को मूव करेगा। अब पॉइंट यहाँ पे है, अब इसने राइट को मूव करना है 2 नंबर। कितने नंबर हैं? 2 है, तो 2 नंबर मूव करेगा। एक ये नंबर हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया। अब इसके आगे लगा देना है। पॉइंट यहाँ से मूव करना शुरू किया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तो पॉइंट 2 नंबर मूव करके अब यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 8। पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया, बाकी क्या बचा? 0 और 4, और पॉइंट अब लास्ट पे आ गया, ठीक है? अब लास्ट पे हम पॉइंट लगाते नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? 804, और ये आपका आंसर है। अब इसमें हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है। अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर यहाँ पे लिख लिया हमने, जितनी पावर है मतलब 10 की पावर 5 है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट अब नहीं दिया हो तो यहाँ पे होता है, ठीक है? अब क्या है, जितनी पावर है 10 की पावर 5 है, जितने नंबर है 5 है, तो पॉइंट राइट को मूव करेगा 5 नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पॉइंट यहाँ से मूव करेगा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा और आगे पांचवा। अब वो हमारे पास नंबर तो नहीं दिए हुए, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ज़ीरो लगा लेते हैं, ठीक है? ये हमारे पास क्या हुआ, ये 5 यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर नहीं दिए हुए थे, तो इसका मतलब यह है कि आपने सिंपल अल्फाज में समझ लें, तो अगर नंबर नहीं दिए हुए तो वहाँ पे अपने जितनी पावर होगा, जितनी पावर होगी आपने वहाँ पे उतने ज़ीरो लगा लेने हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने थे, 10 की पावर 5 थी, तो हमने 5 ज़ीरो लगा लिए, ठीक है? अब पॉइंट यहाँ पे एंड पे चला गया, यहाँ से मूव करके 5 नंबर उसने मूव किया, 1 2 3 4 और 5। अब नंबर वो हमारे पास नहीं दिए हुए थे, तो हमने ज़ीरो लगा लिए, 1 2 3 4 5, मतलब जितनी पावर होगी उतने हम ज़ीरो लगा लेंगे। तो हमारे पास क्या नंबर बचा, 3 0 0 0, और इस तरह ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास क्या है, अब 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 है। तो जितनी ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या करना है हमने, जितनी पावर है उतने नंबर पॉइंट को मूव करवाना है। अगर प्लस के अंदर है तो पॉइंट राइट को मूव करेगा, ऐसे इधर को, ठीक है? अब देखो हमें क्या करेंगे, 1.77 है। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास 7 पावर है, ठीक है? तो पॉइंट जो है वो 7 नंबर मूव करेगा राइट को, ठीक है? अब पॉइंट यहाँ से मूव करना है, एक नंबर, दूसरा नंबर, अब आगे तीसरा नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, ज़ीरो लगा लेंगे। ये तीसरा नंबर हो गया, यहाँ पे ये चौथा नंबर हो गया, और इस तरह पाँचवा, और इसी तरह छठा, और इसी तरह हमारे पास सातवां नंबर हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे जितनी पावर थी उतने नंबर जो है वो पॉइंट राइट को मूव करेगा, ठीक है? अब यहाँ से मूव करके वो क्या होगा, पॉइंट एक नंबर, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। अब पॉइंट यहाँ पे चला गया एंड पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, आगे पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया है, तो क्या आएगा, 1, आगे 7 7, आगे 1 2 3 4 5, ये 5 ज़ीरो आ गए। अब पॉइंट यहाँ पे एंड पे है, तो एंड पे हम नहीं लगाते, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 5.5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है। इसको ऑर्डिनरी में चेंज कर रहे हैं, तो जितनी पावर होगी, अब ये पावर हमारे पास -6 थी, तो जितनी पावर होगी उतने नंबर पॉइंट जो है वो लेफ्ट को मूव करेगा। अगर पावर माइनस के अंदर है तो पॉइंट लेफ्ट को मूव करेगा। जिस तरह अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर प्लस के अंदर थी तो पॉइंट ने राइट को मूव किया है, ठीक है? अब यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास, माइनस के अंदर है, तो पॉइंट यहाँ से लेफ्ट को मूव करेगा, ऐसे इधर को, ठीक है? अब क्या आएगा, 5.5, कितनी पावर है, -6 है, तो ये पॉइंट ने 6 नंबर मूव करना है लेफ्ट को। तो यहाँ से एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पाँच और छः। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर नहीं दिए हुए तो हम ज़ीरो लगा लेते हैं, एक, दो,
3 4 और ये 5 ज़ीरो लगा लिए, ठीक है। उनकी प्लेस पे हमने ज़ीरो लगा लिया, आगे पॉइंट यहाँ पे चला गया। इधर इसमें अपने पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट, आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, ये 5 ज़ीरो आ गए, 5 और आगे 5, पॉइंट ने यहाँ से मूव करके इधर को चला गया है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा आंसर है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट, हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब जो हमारे पास सपोज ये लाइट मूव कर रही है यहाँ से, तो उसकी जितनी स्पीड है ना, मूव करने की स्पीड है, इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8। तो हमारे पास इतनी उसकी स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकेंड, मतलब इतने मीटर वो 1 सेकेंड के अंदर करती है, ठीक है। तो एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी हमारा स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको हम स्टेटमेंट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी हुई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8, और आगे का दिया हुआ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, मीटर के लिए आपने m, सेकेंड के लिए s, और आगे पर का मतलब होता है -1, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड। अब आगे एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने इसको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको हमने चेंज करके दिखाना है, तो इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है ये साइंटिफिक के अंदर है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। मतलब साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास कोई नंबर 10 की पावर के अंदर लिखा हो, तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या है, हमारे पास जितनी 10 की पावर दी होती है उतने नंबर पॉइंट को मूव करवाते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो जितनी पावर है, यहाँ पे जितनी पावर दी हुई है उतने आपने ज़ीरो लगा देने हैं। अब ये 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पे 8 ज़ीरो आ जाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमारे पास क्या आएंगे, 8 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको दोबारा बता देता हूँ कैसे किया, कि आपने स्पीड ऑफ लाइट इतनी दी हुई थी, ठीक है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो जितनी स्पीड दी हुई है वो आपने लिख ली। अब क्या है, इसको हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर करना है, तो ये 10 की पावर ख़त्म करनी है, 10 को ख़त्म करना है, ठीक है। तो कितना है, 10 की पावर 8 दी हुई है, तो 8 नंबर हम क्या करेंगे, पॉइंट को मूव करवाएंगे। अब ये 3 लिखा हुआ था, इसके आगे पॉइंट नहीं दिया हुआ, अगर पॉइंट ना दिया हो तो जितनी पावर होती है उतने हम ज़ीरो लगा देते हैं राइट साइड पे। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 10 की पावर 8 थी, तो 8 हमने ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ज़ीरो लगा दिए जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो ये हमारे पास सपोज अगर अर्थ है, अर्थ की एक डायग्राम है, तो इसका अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें, मतलब यहाँ से पूरा चक्कर लगाकर अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये उसका सर्कमफेरेंस आता है, ठीक है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़ अबाउट, वो हमारे पास कितना है, 40075, आगे 000 दिया हुआ है, एट इक्वेटर। एट इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब क्या होता है, अब एट इक्वेटर है, इक्वेटर का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और एक यहाँ से चलते चलते वापस दोबारा आ जाते हैं, तो ये इक्वेटर लाइन कहलाएगी, ठीक है। ये जो स्टेप्स यहाँ पे हम चल रहे हैं, ठीक है, और राउंड करके दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारा इक्वेटर है। और अगर हम इस तरह यहाँ से चलते हैं और दोबारा इस तरह रोल करके दोबारा वापस यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन होता है। अब क्या है, हमारे पास क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है, ये पूरा आपने रोल करके आना है ऐसे, ठीक है, इज़ अबाउट, वो इतना दिया हुआ है,
एट इक्वेटर, इस इक्वेटर के ऊपर, मतलब आपने यहाँ से चलना शुरू किया और दोबारा रोल करते 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 आप दोबारा यहाँ पे आ गए हो, वो इतना आपके स्टेप्स बने, इतने मीटर। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, हमने क्या करना है, उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है वो स्टेटमेंट के अंदर है, तो इसका हमने सोल्यूशन भी हमने क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर ये लिख के दिखाना है। अब ज़रा देखें, इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, वो कितना दिया हुआ है, 40,075,000 मीटर। तो हमने मीटर के लिए यहाँ पे मीटर दिया हुआ, तो उसके लिए हमने स्मॉल m यूज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, अब इसको हमने किसके अंदर चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। इसके हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को उठा के दोबारा लिख लेना आपने ऐसे, 40,075 और आगे 000 मीटर। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसके दो स्टेप्स होते हैं, कि जो भी हमारे पास इस तरह नंबर दिया होगा उसके राइट साइड पे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 और 3, ये 3 ज़ीरो दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10⁻3। बाकी हमारे पास जो नंबर है वो ऐसे ही आ जाएगा, 4075, जितने भी ज़ीरो दिए हुए हैं वो 10 की पावर बन गया। अब पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो लास्ट पे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट को मूव करवाना है। पहला स्टेप क्या है, ज़ीरो जितने दिए हुए हैं राइट साइड पे वो 10 की पावर बन गया। सेकंड क्या है, पॉइंट को मूव करवाएं। अब पॉइंट नहीं दिया हुआ तो लास्ट पे होता है, इस नंबर के यहाँ पे लास्ट पे दिया होगा, ठीक है, क्योंकि इनको तो हमने चेंज कर लिया है। अब आगे पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाएगा, यानी कि लेफ़्ट साइड से पहले नंबर के बाद। साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड से पहले नंबर के बाद होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। तो लेफ़्ट साइड ये बनती है, ये पहला नंबर है जो ज़ीरो नहीं है, तो इसके आगे लगा देंगे। अब पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, बीच में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 4.0075। पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आ गया, और बाकी जो है वो 10 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये 10 की पावर 3 ऐसे ही आ गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, 4.0075। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा। वो क्या है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस तरह अब ये 10 और 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के बेस सेम है, 10 और 10 सेम है, तो यहाँ पे इसको हम सेम लिख लेंगे और पावर इसकी प्लस कर देंगे, तो 4+3। यहाँ पे क्या क्या आएगा हमारे पास, 4.0075। 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4+3 कितना होता है, 7। जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, क्या है, द डायमीटर ऑफ मार्स। हमारे पास जो मार्स जो प्लेनेट है उसका डायमीटर, यहाँ पे सपोज अगर ये हमारे पास मार्स प्लेनेट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जो लगाओगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है, स्ट्रेट लाइन। इसमें आप जो है वो आपका डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ से लेकर यहाँ पे आते हो, चाहे यहाँ से यहाँ पे आते हो, तो जो स्ट्रेट बीच में हाफ करेगी लाइन, ठीक है, उसको आप डायमीटर बोलते हो। अब डायमीटर कितना दिया हुआ है, वो इतना दिया हुआ है हमारे पास, 6.779 मल्टीप्लाई बाय 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर। हमारे पास डायमीटर इतना दिया हुआ है मार्स का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डायमीटर ऑफ मार्स इक्वल, वो कितना दिया हुआ हमारे पास, 6.77979, ठीक है, 3 7 है, और 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, किलोमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास डायमीटर उसका इतना दिया हुआ है, हमने उसको किसके अंदर चेंज करना है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो यहाँ पे उसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब कैसे, 6.77779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर,
अब ज़रा देखें, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसको 10 की पावर को जो है वो ख़त्म करना है आपने, ठीक है? ये साइंटिफिक के अंदर है, साइंटिफिक नोटेशन को हमने ख़त्म करना है, आम हालत में लिखना है। जिस तरह ये सिर्फ इतना आंसर जो दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। अगर मल्टीप्लाई बाय 10 हो तो मतलब फिर वो क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब उसको हमने ख़त्म करना है, तो कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, जितनी 10 की पावर दी हुई है उतने नंबर आपने पॉइंट को मूव करवाना है, ठीक है? अगर 10 की पावर 3 है तो पॉइंट 3 नंबर जो है मूव करेगा। अगर पावर प्लस के अंदर है तो पॉइंट राइट को मूव करेगा। अगर पॉइंट माइनस के अंदर है तो पावर माइनस के अंदर है तो पॉइंट लेफ्ट को मूव करेगा। अब 10 की पावर प्लस का 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 6.7779। अब पॉइंट पावर जो है वो 3 है तो पॉइंट राइट साइड को मूव करेगा, 1 2 और ये 3 नंबर मूव कर गया। उसके आगे पॉइंट लगा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6777.9 आगे किलोमीटर, ठीक है? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारे पास जो डिस्टेंस दिया होता है वो मीटर के अंदर है, तो हमने क्या करना है किलोमीटर से हमने क्या बनाने हैं मीटर, ठीक है? तो हम इसको मीटर बनाएंगे। तो किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए आपने क्या करना होता है 6777.9 है। तो आपने क्या करना है जब किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए आपने याद रखना है कि 1 किलोमीटर क्या होता है उसमें इक्वल होता है 1000 मीटर। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो आप ये देखो इतने किलोमीटर है तो उसको हमने मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 67779 और आगे क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा।